हेलो क्लास 12। आज आपके गॉसेस थ्योरम यानी गॉस की प्रमेय के न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं। आइए सीखते हैं न्यूमेरिकल्स को। फर्स्ट, 10⁻⁻7 कूलाम का एक बिंदु आवेश 10⁻⁻7 यानी किसकी वैल्यू दी है, क्यू की वैल्यू दी है 10⁻⁻7 कूलाम। बिंदु आवेश 1 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पूछा जा रहा है। फाई इज इक्वल टू, फाई क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और क्यू क्या होता है बेटा, चार्ज। यदि आवेश केंद्र पर नहीं है तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो आपको मालूम है फॉर्मूला बेटा कि फाई ई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, क्यू की वैल्यू कितनी दी है 10⁻⁻7। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। -12 को उस तरफ ले जाएंगे तो कितना आएगा 10⁻⁻7 प्लस 12 अपॉन में 8.85। बेस सेम पावर है, 12 में से 7 कम करेंगे तो बेटा कितना आएगा 5 डिवाइडेड बाय 8.85। 10⁻5 है तो 1 2 3 4 5 और पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और ऊपर, पॉइंट हटा देना तो 2 जीरो और ऊपर चले जाएंगे और यहाँ कितना बचेगा 885। जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1.13 इंटू 10⁴ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक बेटा, फिर समझ लीजिए एक बार इस चीज़ को, न्यूमेरिकल को, कि 10⁻⁻7 कूलाम का एक बिंदु आवेश 1 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए यदि आवेश केंद्र पर नहीं है। पहले तो जो आवेश जो है घन पर जो स्थित था, आपसे जो कहा जा रहा है कि आवेश कहाँ पर स्थित है बेटा, पहले आवेश कहाँ पर स्थित था, क्यू पर। तो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है निकाल लिया। अगर आवेश घन पर स्थित नहीं है तो उसका क्या होगा, उसके लिए क्या करना है कि जब कोई सरफेस क्लोज होता है तो उस चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ता कि चार्ज सेंटर पे हो या किनारे हो। ठीक है, तो सेकंड वाले का है क्वेश्चन, आपसे कह रहा था कि यदि आवेश केंद्र पर नहीं है तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो याद रखना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो लिख देना नॉट अफेक्टेड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक समान रूप से आवेशित 2.0 मीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक, जो आपके पास एक गोलीय चालक है जिसकी रेडियस बेटा कितनी थी, आर की वैल्यू कितनी थी 2 मीटर। आवेश घनत्व कितना दिया है, यानी सिग्मा की वैल्यू कितनी थी 80 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो माइक्रो को हटाना पड़ेगा, तो माइक्रो को हटाने के लिए 80 ऐसे ही रहने दो और उसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻6 का। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर में। चालक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, यानी फाई ई की वैल्यू आपको निकालना है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अपन को मालूम ही रहती है, जिनको नहीं मालूम वो लोग एक बार देख लें कितनी होती है बेटा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान समझिए फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता कि नहीं होता। जब गोलीय चालक होता है यानी स्पेरिकल कंडक्टर होता है, वैसे ये कोर्स से हट चुका है लेकिन क्या होता है फिजिक्स वगैरह में
कि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कनेक्ट रहता है। अब इसमें डेंसिटी अपन को पढ़ना पड़ रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना पड़ रहा है, तो इन दोनों से कनेक्टेड क्या आ गया, स्फेरिकल जो कंडक्टर है यानी गोलीय चालक है वो आ गया। तो उसको फॉर्मूले में याद करना जरूरी है। तो उसका फॉर्मूला लिख लीजिए 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। ठीक है, जब भी याद रखना है ये कभी कब अप्लाई होगा, जब आपको क्या दिया हो बेटा, गोलीय चालक यानी स्फेरिकल कंडक्टर आपको जब दिया रहेगा तभी ये फॉर्मूला जो है आप अप्लाई करेंगे। ध्यान समझिएगा। तो फॉर्मूला कितना हो गया, फाई इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई ऐसी रहने दीजिए, 4 ऐसे ही, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, रेडियस कितनी दी थी बेटा 2 दी थी, तो रेडियस कितना रख देंगे 2 का स्क्वायर। सिग्मा की वैल्यू कितनी आई 80 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो फिक्स होती है, कितनी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 जा कितने हो गए बेटा 16 इंटू यहाँ से कितना बचेगा 3.14 इंटू में 80 और जो 10⁻⁻6 है इसको भी ऊपर ले जाओ तो कितना बचेगा 10⁻+6 अपॉन में यहाँ से कितना बचा 8.85। इनका मल्टीप्लाई कर लेना और इसका डिवाइड दे देना, तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा 4.52 इंटू 10⁸ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, 4.52 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोने के नाभिक मतलब गोल्ड अगर अपन लोग ले लें, सोने के नाभिक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव की गणना करनी, यानी V आपको फाइंड करनी है। जबकि नाभिक की त्रिज्या जो दी हुई है यानी R की वैल्यू बेटा आपको कितनी दी हुई है 6.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ध्यान समझिएगा, V की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एक गोल्ड है, एक गोल्ड जो होता है वो एक एलिमेंट है। तो हमें मालूम है कि कोई भी जो एलिमेंट होता है, कोई भी मैटर होता है, वो किसी ना किसी मॉलिक्यूल या एटम से मिलकर बना होता है। तो एटम की बात आ रही है तो एटम में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और चारों तरफ जो रिवॉल्यूशन जो लगा रहे होते हैं वो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो न्यूक्लियस है उसकी रेडियस कितनी दी हुई है 6.6 इंटू 10⁻15 मीटर, और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना दिया बेटा 79। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना गिवन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है बेटा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। तो क्वेश्चन को समझ लीजिए कि आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है बेटा। V क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस दी हुई है 6.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, और एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड 79। बाकी ये सब चीज़ें आपको दी हुई हैं। तो आपने क्या करना है कि फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे आप, V क्या होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q अपॉन कैपिटल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁹
क्यू की वैल्यू बेटा कितनी होती है, क्यू क्यू कितना दिया, इलेक्ट्रॉन है ना, और कितने इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही होता है। तो क्या लिखेंगे 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में आर। तो आर बेटा कितनी दी हुई है आपको 6.6 इंटू 10⁻⁻50। ठीक है, तो नंबर को एक साइड कर लीजिए। 16 9 सा कितने होते हैं, 16 9 सा 14.4 इंटू में 79 इंटू में 10⁻19 में से 9 कम कर देंगे तो कितना बचेगा -10 डिवाइडेड बाय यहाँ से कितना आएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻50। जब इसको ऊपर ले जाओ तो यहाँ से कितना बचा 14.4 इंटू में कितना है 79 इंटू में यहाँ से कितना बचेगा 10⁵ डिवाइडेड बाय 6.6। तो डिवाइड तो आप दे ही लेंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1.72 इंटू 10⁵ वोल्ट। ठीक बेटा, या इसका आंसर ये भी आ सकता है कि 1.72 इंटू 10⁷ वोल्ट। ठीक है, वो पावर्स वगैरह को आगे पीछे कर देते हैं, इसलिए से आंसर में ये थोड़ी सी मतलब डिस्टर्बेंस आ जाता है। लेकिन आप लोग अपना जो मतलब नॉर्मली कैलकुलेशन करते हैं, आप लोग नॉर्मली कैलकुलेशन करिए, 101% आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ रहा है वो है, यदि पृथ्वी तल के समीप वैद्युत क्षेत्र, यदि पृथ्वी तल के समीप वैद्युत क्षेत्र E इजिकल टू कितना दिया है 300 वोल्ट पर मीटर नीचे की ओर दृष्ट है, तो पृथ्वी तल पर आवेश का घनत्व यानी सिग्मा की वैल्यू आपको निकालना है। तो हमें मालूम है फॉर्मूला कितना होता है, E इजिकल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि पृथ्वी तल के समीप यानी पृथ्वी तल के पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी 300 वोल्ट पर मीटर। ठीक है बेटा, और जो नीचे की ओर कार्य कर रही है, तो पृथ्वी तल पर जो मतलब चार्ज डेंसिटी है, चार्ज सरफेस डेंसिटी है, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें मालूम है कि फॉर्मूला कितना होता है E इजिकल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू कितनी दी है 300, सिग्मा की वैल्यू बेटा कितनी दी फाइंड करनी है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर कितना आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू 2.65 इंटू 10⁻⁻9। फिजिक्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आ जाए तो उसमें यूनिट लिखना ज़रूरी है, नहीं तो हाफ मार्क्स जो है आपके क्वेश्चन से चले जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का आता है और उसमें अगर आपने हाफ मार्क्स अगर कटवा लिए तो फिर उस क्वेश्चन से आपको कुछ नहीं मिलना। समझ रहे, इसलिए इतनी मेहनत जब कर रहे हैं तो साथ में यूनिट वगैरह को भी लर्न करते चलिए। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, याद रखिएगा इस चीज़। मैथमेटिक्स में फॉर्मूले और फिजिक्स में आपकी यूनिट्स वगैरह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ रहा है वो ध्यान से समझिएगा। इस चैप्टर में पहले बहुत न्यूमेरिकल थे, लेकिन ये कोरोना के कारण आपका कुछ कोर्स जो है 30% रिड्यूस कर दिया गया, जिससे इसमें स्पेरिकल जो शेल है उसके जितने भी डेरिवेशंस न्यूमेरिकल्स वगैरह वो थोड़े से कम हो गए, यानी वो बिल्कुल इस बार करना ही नहीं है। इसलिए थोड़े इस चैप्टर में न्यूमेरिकल वगैरह जो हैं कम है। तो आखिरी क्वेश्चन जो है, यदि पृथ्वी तल के समीप
वैद्युत क्षेत्र यानी ई की वैल्यू बेटा कितनी थी 100 वोल्ट पर मीटर, नीचे की ओर कार्य कर रहा है। पृथ्वी तल पर आवेश घनत्व की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी थी 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। फिर समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके पास दिया हुआ है 100 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। डाउन वर्ड वो काम कर रहा है और हमें जो है चार्ज सरफेस डेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और साथ में जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज मतलब कुल आवेश, टोटल चार्ज की वैल्यू भी आपको फाइंड करनी है। और रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो हमें मालूम है कि E इक्वल टू कितना होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू आपके पास कितनी थी 100, सिग्मा ऐसी रहना, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा बेटा 8.85 इंटू 10⁻⁻10 इज इक्वल टू सिग्मा, ठीक है। ये सिग्मा की वैल्यू आ गई। और फॉर्मूला क्या होता है बेटा सिग्मा का, चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला कितना होता है कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। अब निकालना है बेटा अपन को टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ अर्थ। फॉर्मूला क्या होता है Q इज इक्वल टू सिग्मा 4πr²। सिग्मा की वैल्यू भी निकली 8.85 इंटू 10⁻⁻10 इंटू में 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 और R की वैल्यू बेटा दी थी क्या, हाँ दी थी 6.4 इंटू 10⁻⁻ कितना हो गया 6। तो नंबर एक साइड रख लो 8.85 इंटू में 4 इंटू में 3.14 इंटू में 6.4 और 20 से पावर है तो -10 और +6 कितना हो जाएगा -4। 8.85 जी लिख लिया, 4 यहाँ हो गया, 3.14 जी लिख लिया, 6.4 जी हो गया, मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे। तो इसका आंसर जो है वो कितना आएगा 4.55 इंटू 10⁵, साथ में कितना जाएगा बेटा कूलम, ठीक है। तो कुछ न्यूमेरिकल जो है मैं ग्रुप में डाल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिए जाएंगे, तो आप उनको करके देखिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।